Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सराफा व्यापारी जरूर ध्यान दें। हमें पता है आपको MCX पर ट्रेडर्स की पोजीशन चाहिए। हमें पता है आपको सोने और चांदी रेशियो की जानकारी चाहिए। हमें पता है आपको मुख्य न्यूज और डेटा का एनालिसिस चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और $3100 प्रति ट्राई ऑन्स के करीब है और चांदी की कीमतें $35 प्रति ट्राई ऑन्स के स्तर को पार कर 13 साल की उच्चतम स्तर पर पहुंची है। सोने चांदी की इस रेस में हर बढ़त पर आगे गिरावट का कयास लगाते हुए जो ट्रेडर्स शॉर्ट सेल कर रहे थे वे अब बुरी तरह फंस गए हैं। गोल्ड सिल्वर की ताजा स्थिति पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, गोल्ड सिल्वर ने कल की जिस तरह क्लोजिंग दी है वह भविष्य के लिए क्या संकेत है? आप इसका कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि गोल्ड के अंदर जो तेजी आई है उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो देखने को मिला है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाया था। कल भी हमने इस बात पे चर्चा करी थी कि गोल्ड के अंदर तेजी जारी रहेगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बोलते हैं कि आने वाले टाइम में मंदी देखने को मिल सकती है, तो मैंने उनको भी यही सलाह दी थी कि इसके अंदर अभी तेजी का रुझान बना हुआ है, जब तक मंदी का रुझान नहीं बनेगा तब तक नहीं करेंगे। अभी एक नई खबर निकल के आ रही है मार्केट के अंदर, कहीं डोनाल्ड ट्रंप, ये सिर्फ अफवाहें हैं, खबरें हैं, क्या चीजें हैं वो बाद में पता लगेगा, लेकिन अब बातें निकल के आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गोल्ड को बेच के बिटकॉइन के अंदर निवेश तो करना नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब बिटकॉइन को वो पहले भी बोल चुके हैं, बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर वो निवेश करने की सलाह भी दे रहे हैं, और अब एक बिटकॉइन को वो एक डिजिटल करेंसी के रूप में वो मान्यता देने की भी प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं क्रिएट कर रही हैं। तो क्या गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो इस समय जो डेवलप हो रहे हैं वो इन्हीं प्रेशर की वजह से हो रहे हैं या फिर मार्केट में जो आर्थिक मंदी है उसकी वजह से हो रहे हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन जो ट्रेंड अभी तेजी का बना हुआ है वो बना हुआ है, और हमने देखा है कि जो गोल्ड है वो नए उच्चतम स्तर जो 3070 के आसपास अभी चल रहा है, और सुबह में अगर देखा जाए तो 3080 के आसपास तक लगाता हुआ दिखा है। तो ट्रेड पॉजिटिव बना हुआ है। जितने भी ट्रेडर्स हैं इस समय जो परेशान हैं उनके लिए यही सलाह रहेगी कि इसके अंदर तेजी बना के चलें। जी, और अंकित जी, जिस तरह से देखिए $3100 के करीब गोल्ड पहुंचा है, उससे तो ऐसा लगता है कि जो 3150 का जो टारगेट है सभी का, वो लगभग शायद हो सकता है कि चंद दिनों में मतलब इसको आराम से छू सकता है गोल्ड एक बार। आपको क्या लग रहा है इस पर? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। तेजी में तेजी के टारगेट दिखते हैं। अगर मैं यहाँ से बोलूं कि 3100, 3150, 3200, 3400, तो सारी चीजें अलग हैं। देखिए जब तक ये टेंशन बनी हुई हैं, अभी 2 तारीख बहुत पास नजदीक आ गई है, अब 2 तारीख को वो और क्या फैसले लेते हैं इसके ऊपर पूरा निर्भर रहेगा। देखिए मार्केट पहले से सारी चीजें डिस्काउंट करके चलता है, हमको पता रहता है 2 तारीख के बाद क्या सिचुएशन बनती है, कितने एग्रेसिव वो अपने डिसीजन लेते हैं और मार्केट के अंदर कितनी टेंशन वो क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में कितनी तेजी देखने को मिलेगी। मैं इसमें एक बार और ऐड करना चाहूंगा कि गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है। मैंने आपको कल भी जैसे बात करी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की वजह से एक टेंशन क्रिएट हुई है जिसके अंदर तेजी देखने को मिली है, लेकिन वहीं टैरिफ वॉर के चलते बेस मेटल प्राइसेस में मंदी देखने को मिली है, क्योंकि ये टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं जो बेस मेटल प्राइसेस हैं, डिमांड है उसकी कम करेगा। चाहे क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितने भी हैं वो सारी की सारी यूज होती हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। उसके बाद में इस समय देखा जाए तो सिल्वर में भी उतनी तेजी देखने को नहीं मिली है जितनी गोल्ड के अंदर तेजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल प्रेशर जो मार्केट में बना हुआ है वो इसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जी, और गोल्ड और सिल्वर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में रेस लगा रहे हैं और ट्रेडर्स का एक तबका बिकवाली का यानी शॉर्ट सेलिंग का यह सोच के कर रहा है कि तेजी बहुत हुई, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड। पर शॉर्ट सेलर्स क्या अब फंस चुके हैं या उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता बन रहा है?
अभी आपने जैसे बोला था कि 3150 के डॉलर के टारगेट दिख रहे हैं, 3200 के जी। जो अल्टीमेट टारगेट मेरा है वो 3400 डॉलर का है इस साल का। तो 3400 डॉलर तक होना चाहिए, लेकिन देखिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आज की तारीख में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। कोई भी एक अगर न्यूज आती है तो उसके कारण सारी चीजें, सेंटिमेंट सारे चेंज हो जाते हैं। देखिए अभी गोल्ड का पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन क्लियर हो जाती है जहां पे वो गोल्ड बेचने की बात करते हैं। अभी ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, मैं एक केवल एक अनुमान लगा रहा हूं कि कभी उन्होंने एक मान के चलिए कोई बात करी ऐसी कि हम गोल्ड बेचने की बात करते हैं, तो एकदम से सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, फिर दुनिया भर के टारगेट जो होंगे वो नीचे में 2800 2700 के आना चालू हो जाएंगे। तो वो एक अलग चीज है। मेरे हिसाब से इस समय लोगों को कॉशियस होकर रहना चाहिए, काफी संभल के ट्रेड करना चाहिए। अगर उन्होंने बेच के करें, लोगों को लग रहा है कि ये तेजी हो चुकी है और यहां से बेचना चाहिए, तो मुझे लगता है वो काफी गलत है। जब तक मंदी का रुझान नहीं बनेगा तब तक तेजी करके सॉरी मंदी करके काम नहीं करेंगे। तेजी के ट्रेंड में एक तरह से बोल सकते हैं कि सामने से अगर बैल दौड़ के आ रहा है तो उसको सामने से पकड़ने की कोशिश ना करें। एक हमारे बहुत अच्छे ट्रेडर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, अंकित जिस तरफ लंबी लाइन लगी हो उस तरफ बैठ जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर उन लोगों ने खरीदारी करके काम करी हुई है, बड़े प्लेयर्स ने अगर खरीदारी करके काम करी हुई है, तो मुझे लगता है ट्रेडर्स को खरीदारी करके काम करना चाहिए। और इसके अंदर बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, आने वाले टाइम में और तेजी देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही कि हवा का रुख जो है पलटा नहीं जा सकता। हवा जिधर बहेगी उधर ही आप जाएंगे तो आसानी होगी। और अंकित जी, हम देखें बाजार की स्थिति यह भी है कि कोई भी गिरावट आती है गोल्ड या सिल्वर में, तो ये देखते हैं कि बाजार में पैसे का इनफ्लो बढ़ रहा है, यानी दूसरे लोग या दूसरे निवेशक, ट्रेडर्स कहना चाहिए, वो पैसा बाजार में डाल करके और गोल्ड सिल्वर खरीद भी रहे हैं। हालांकि मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि गोल्ड सिल्वर के लिए आप कौन से ऐसे डेटा और इवेंट्स होगी जिन पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी, जो बाजार को प्रभावित करेंगे? 2 अप्रैल की मीटिंग तो खैर अहम है ही। देखिए सबसे पहले तो आज का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो पर्सनल कंजम्पशन है। पर्सनल कंजम्पशन अगर घट के आता है तो सोने और चांदी में आगे और तेजी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन का घटना मतलब ये है कि लोगों की परचेसिंग पावर को कम होना, और परचेसिंग पावर अगर कम होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें मंदी के संकेत देखने को मिलेंगे। और इस तरह के अगर संकेत देखने को मिलते हैं तो वापस से एक मान के चलिए का एक टेंशन क्रिएट होंगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट, फेड की मीटिंग्स, उसके बाद में अब डोनाल्ड ट्रंप की जितने भी अगर देखा जाए तो ट्वीट्स जो चल रहे हैं, उसके बाद में टैरिफ वॉर चल रहा है, हमास वाला सिचुएशन अभी क्लियर हुआ नहीं है, इतनी सारे अगर वैश्विक तनाव चल रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई बोलता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर मंदी आएगी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर कोई सिचुएशन बनेगी डेफिनेटली आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे हैं, डेफिनेटली हम अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट करेंगे। लेकिन जब तक तेजी का रुझान बना हुआ है, 3000 देखा जाए तो लगातार अपने हाइज बनाता जा रहा है, तो जब हाइज लगातार बनाता जा रहा है तो ये सुपर साइकिल की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो इस तरह की कोई भी धारणा बना के न चले और जो लेवल से उसी के साथ ट्रेड करें। पर्सनल कंजम्पशन का जो डेटा है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। अगले हफ्ते नए मार्केट चालू होंगे, अप्रैल का नया सीजन चालू हो जाएगा, फाइनेंशियल एंड भी हो जाएगा, 2 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी चीजें बोल देंगे। तो उसके बाद की चीजें क्या रुख लेती हैं, किस तरह से डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनता है, उस समय हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज के लिए रात को शाम को 7 बजे पीसी का डेटा, पर्सनल कंजम्पशन का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी। अंकित जी, सिल्वर ने 1 लाख रुपए के ऊपर क्लोजिंग दी है, अब स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेंगे? 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि 1 लाख से बार बार पलट रहा है और वापस नीचे फिसल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि गिर जाएगा। देखिए वो सारी ट्रेडिंग एक प्रोस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल रहता है, तो साइकोलॉजिकल 1,02,000 का जो हमने पहले भी आपसे बात करी थी, नहीं तो अंकित 1 जी, लाख वहां तो देखिए, वहां तो बाजार है ना कंसोलिडेशन कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिल्वर जो है कंसोलिडेशन कर रही है और कंसोलिडेशन के बाद ही एक तय होता कि ऊपर या नीचे की ओर बाजार जाएगा। लेकिन जिस मजबूती से सिल्वर कंसोलिडेशन कर रही थी उसे था कि अप ट्रेंड ही रहेगा। जी बिल्कुल। देखा जाए तो सिल्वर ने हर लेवल पे कंसोलिडेट करा है। अगर 1 लाख के बाद में 86,000 आया था तो केवल एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन 86,000 तो मान के चलिए कि एक बहुत पोजिशनल स्टॉप लॉस हो चुका है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो चुका है। लेकिन 1 लाख के ऊपर जिस तरह से क्लोजिंग दी, अभी भी आज भी मैं देख रहा हूँ सिल्वर ने वापस से उछाल से थोड़ा सा करेक्शन दिया है, और करीब करीब अगर देखा जाए तो 0.50% मंदी के साथ में अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन वहीं अगर गोल्ड देखा जाए तो आधा % तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो ये सेंटिमेंट इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर के चक्कर में बेस मेटल प्राइसेस के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। तो बेस मेटल्स में कहीं ना कहीं सिल्वर भी आ जाती है क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज है, इस कारण से। लेकिन चांदी में फिर मैं वही हमेशा मैं आपको बोलता हुआ आया हूं
कि $32 से $30 के बीच में चांदी बुरी नहीं थी, आज ये $34 के आसपास आ रही है तो भी ये बुरी नहीं है। बाय करके काम करें। चांदी के अंदर 1,02,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 1,02,000 के ऊपर अगर साप्ताहिक क्लोजिंग देता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1,02,000 के ऊपर अगर साप्ताहिक क्लोजिंग देता है तो 96,000 के नीचे का पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा के खरीदी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में 1,10,000 के ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे जी। और गोल्ड में ट्रेड करने वालों को आप शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेवल सुझाएंगे? गोल्ड के अंदर एक थोड़ी सी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है, सॉरी, गोल्ड के अंदर जो तेजी है वो M6 के अंदर नया हाई अभी नहीं लगाया है, लेकिन कॉमेक्स के अंदर नए हाईज लगा चुके हैं। तो M6 के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि रुपए के अंदर जो मजबूती आई है उसके कारण थोड़ा सा सोने के अंदर ज्यादा दबाव देखने को मिला था कॉमेक्स के कंपैरिजन में। जी। तो हमने जैसे बात करी थी, कॉमेक्स के अंदर $3,000 के ऊपर तेजी बना के रखा हुआ था गोल्ड, तो वही इसके अंदर सेंटिमेंट्स इसके अंदर चल रहे हैं। तो तेजी कॉमेक्स के अंदर रहेगी। एक $3,100 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो रहेगा वो बना रहेगा। अगर $3,100 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम में और ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। सोने में निवेश अभी भी बुरा नहीं है, और हमारे यहाँ पे अगले महीने 30 तारीख को, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया आएगी, तो उसके पहले भी सोने के अंदर मजबूती जो रहेगी वो जारी रहने की उम्मीद है। तो M6 के अंदर भी वही सारी सिचुएशन बन रही है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इंटरडे में जो है, अगर किसी को है इस वीक के लिए शॉर्ट टर्म में, तो 87,800 का मेजर सपोर्ट बन चुका है। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? मार्केट में मेरी किसी भी तरह की कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स के चलते हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, उसके चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। और निवेश करने के पहले प्लीज अपने ट्रेडर्स या निवेशक की सलाह जरूर लें। आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार।